परमात्मा क्या बताते हैं कि हमारे जो ऊपर आपदा आती हैं, कई प्रकार से इनको नॉर्मल किया जाता है। पुण्यात्मा पाप से ही हमें आपदाएं आती हैं, पाप से दुख होते हैं और पुण्य से सुख होते हैं। तो कुछ पाप तो ऐसे हैं हमारे जो संत के दर्शन से कटते हैं, कुछ ऐसे टाइप के पाप होते हैं जो आशीर्वाद से नाश होता है, कुछ ऐसे टाइप के पाप हैं कि हमने दान ही करना पड़ता है, उससे तभी बचाव होगा। कुछ ऐसे पाप हैं जो भजन से सिमरण से नाश होंगे। तो हमने अपने इस जन्म मरण के दीर्घ रोग का नाश करवाने के लिए हमने सभी प्रकार की औषधि सेवन करनी पड़ेंगी। हमने गुरुदेव के दर्शन भी करने पड़ेंगे और आशीर्वाद प्राप्त करना पड़ेगा, और साथ में जो 500 यज्ञ बता रखे ये भी करनी चाहिए। तो ये जो आपको विधि बताई जाती है कि कुपात्र को दिया हुआ दान व्यर्थ है, सुपात्र को दिया हुआ दान आपका फलता है। अब जैसे हम पहले साधना किया करते थे, पहले भी करते थे हम पूजाएं, क्योंकि भक्त आत्मा जो अच्छी आत्माएं हैं वो भक्ति बिना रह नहीं सकती, और उसके लिए काल ने बहुत लंबे चौड़े जाल फैला रखे हैं कि एक सत साधना ना करके परम संत के पास ना जाके नकली गुरुओं के पास ये कितने बैठे रहो, कहीं धक्के खाते रहो, भटकते रहो, अंत में इन्होंने पशु बनना ही बनना है, यहाँ से जा ही नहीं सकते। तो तब हम साधना करते थे तो हमारे पूर्व जन्म के संचित जो संस्कार थे, प्रारब्ध में जोड़े गए थे, उस प्रारब्धवश पुण्यों से हमें लाभ हो रहा था। जैसे कक्षा में पास हुए, फिर विवाह हुआ, रोजगार मिल गया, संतान हुई, तो हम ये सोचा करते थे हमारे को इन भगवानों ने मौज कर दी। कौन से भगवानों ने? बाबा श्याम जी ने, हनुमान जी ने, श्री कृष्ण और शंकर भगवान और विष्णु जी ने। हम ये सोचा करते थे इन भगवानों की हम पूजा करें, इन ने ठाठ कर दिए या मौज मचा दी। अब पता चला कि ये भगवान तो ये कुछ भी ना कर सकते, ये तो जो आपका जिसा कर्म से वैसा ही दे सकते हैं। हम जाते थे बाबा श्याम जी पे, सालासर हनुमान जी की पूजा में, तो कोई सुख होता था तो 100 गुण गा करते, वहाँ और बैठे होते, आज मुझे ये लाभ हो गया है, सालासर आनते मैंने ये फायदा हो गया, और वहाँ 10 और मिल जाते बताने वाले कि हमें भी ये लाभ हो गया, हमें भी ये लाभ हो गया। तो हम वहाँ उस पत्थर पर कति फेट होते चले गए, सही यहाँ कोई न कोई लाभ सबको हो रहा है। और वो हो रहा था पिछले पूर्व जन्म से,